नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज संस्कृत का पाठ 8 के बारे में हम लोग आज स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पाठ 8 से। ठीक है। पहले हम लोग कुछ शब्द लेंगे, फिर उस शब्द से कुछ वाक्य बनाएंगे उस शब्द को, है ना। आइए, कुछ शब्द हैं जैसे एक आवश्यक सूचना है। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए शब्द देखते हैं। हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना, सोने के लिए। तो इसको संस्कृत में हम बोलते हैं सानाय। ठीक है। जैसे है देखने के लिए, देखने के लिए इसका हो जाएगा दर्शनाय। ठीक है। पढ़ता हूँ, कोई कहता है पढ़ता हूँ हिंदी में। ठीक है। तो इसको संस्कृत में बोलेंगे पठामी। ठीक है। और कुछ शब्द है जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो इसको संस्कृत में बोलेंगे पठित। पठ पठती ऐसे बोलेंगे, पठती है ना, पठित नहीं, पठती। अब है स्नान के लिए। ठीक है। संस्कृत में बोलेंगे एक शब्द में, है ना, स्नानया। ठीक है। भोजन के लिए, भोजन के लिए इसका हो जाएगा भोजना। ठीक है। आइए और कुछ शब्द है जैसे पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसको हो जाएगा पठना। ठीक है। तू पढ़ेगा, तू पढ़ेगा, इसको हम बोलेंगे पठिष्यसि। भविष्य है ना, पठिष्यसि ऐसे करके। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को। आइए अब कुछ और शब्द है, कुछ और शब्द में है जैसे सुनने के लिए, सुनने के लिए। तो संस्कृत में इसको बोलेंगे सर्वनाम, है ना, सर्वनाम। जाने के लिए, जाने के लिए। तो इसको बोलेंगे गमना। ठीक है। खेलने के लिए, खेलने के लिए इसको हो जाएगा किराना। ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा मुझे लगता है। इसमें कुछ है नहीं, जस्ट आपको ये वर्ड मीनिंग याद करने पड़ेंगे, है ना। ये ऐसे याद नहीं करना है, इसको बस रीड करना है। पढ़ते पढ़ते रीड ये याद होता है, इसको रट्टा मार के नहीं पढ़ना होता है संस्कृत। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते हो जाए। ठीक है। जैसे और कुछ शब्द है, पीने के लिए, ये हो जाएगा पना, है ना। खाने
के लिए भक्षण। देखिए, भोजन के लिए और खाने के लिए में कितना अंतर है, वो और शब्द का देखिए। हमने ऊपर लिखा है भोजन, भोजन के लिए होता है उसका भोजनार, ठीक है। और खाने के लिए का होता है भक्षनार, है ना। यही डिफरेंस है। भोजन होता है सज्जन के लिए, खाना होता है राक्षसों के लिए, ठीक है। आइए, अब है वह पढ़ेगा, इसको हम बोलते हैं पठिष्यति, ठीक है। दूसरा है मैं पढ़ूंगा, इसका हो जाएगा पठिष्यामि, ठीक है। आइए, अब कुछ वाक्य लेते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ वाक्य इस प्रकार है। वाक्य इस प्रकार है। स्नान के लिए, स्नान के, एक नंबर दे दीजिए, है ना। स्नान के लिए जल दे, ठीक है। तो इसको संस्कृत में बोलेंगे स्नानाय जलम देहि, ठीक है। दूसरा है पढ़ने के लिए, नहीं, दूसरा लेते हैं सब। क्या स्वादिष्ट दूध यहाँ नहीं है? क्या स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, है स्वादिष्ट दूध यहाँ नहीं है, क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम संस्कृत में बोलेंगे किम स्वादु दुग्धम, दुग्धम अत्र नास्ति, ऐसे करो। आइए, अब कुछ और शब्द लेते हैं। तीसरा शब्द, तीसरा वाक्य लेते हैं, शब्द नहीं, तीसरा वाक्य है यहाँ, पीने के लिए मीठा दूध दो, पीने के लिए मीठा दूध दे, दो या दे ऐसे करके ना। तो इसको संस्कृत में हम बोलेंगे पानाय मधुर, मधुरम दुग्धम देहि, ठीक है। आइए, चौथा शब्द लेते हैं। सवेरे स्नान के लिए जाता हूँ, ठीक है। तो इसको लिखेंगे प्रातः, प्रातः स्नानाय गच्छामि, ठीक है। आइए, अब अगला वाक्य ले लेते हैं, पांचवा। पांचवा वाक्य है पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए दीपक और
पुस्तक यहाँ ले आ। ठीक है। तो इसका हो जाएगा पठनाय दीपम पुस्तकम च अत्र अनाय। ठीक है। आइए अब छठा वाक्य ले। है ना। भोजन के लिए भोजन के लिए अन्न अन्न होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। तो इसका हो जाएगा भोजनाय अन्नम भविष्यति किम। ठीक है। सातवां वाक्य है पढ़ने के लिए पुस्तक है। ठीक है। तो इसका संस्कृत में हम बोलेंगे पठ ना पुस्तकम पुस्तकम अस्ति। ठीक है। चलिए यहां तक समझ आया। है ना। चलिए अब कुछ और जो है वाक्य शब्द लेते हैं। है ना? कुछ और शब्द। कुछ और शब्द अब है इस प्रकार है शब्द। शब्द है जैसे अब। अब को अधुना बोलते हैं संस्कृत में। करके करके को कृत्वा बोलते हैं। देकर दत्वा। है ना। पहले पूर्वम सोच कर विचार्य। है ना। अब को इदिनम इदानीम इदानीम बोलते हैं। इदानीम। ठीक है। दो बोलते हैं अधुना भी बोलते हैं इदानम भी। स्नान करके स्नान करके इसका हो जाएगा स्नात्वा। ठीक है। लेकर इसका हो जाएगा नीत्वा। देख कर इसका हो जाएगा विलोक्य। इसका हो जाएगा पढ़कर। पढ़कर बोलते हैं पठित्वा। पठित्वा। ठीक है। परंतु लेकिन को परंतु ही बोलते हैं। शीघ्र
है ना। शीघ्र या जल्दी को सत्वरम बोलते हैं। ठीक है। आइए, अब कुछ और भी वाक्य ले लेते हैं, शब्द ले लेते हैं। जैसे कुछ शब्द है किस लिए, है ना। किस लिए, तो इसको हम बोलते हैं किमर्थम। बाद में, पश्चात, जल्दी, शीघ्रम भी बोलते हैं, शीघ्रम, है ना। खाकर, खाकर, भक्ष्यत्वा। ठीक है। आइए अब इस इन सब वाक्य के इन सब शब्द को हम वाक्य में कैसे उपयोग करते हैं संस्कृत में, उसके बारे में हम कुछ यहाँ पर वाक्य लेते हैं। ठीक है। वाक्य इस प्रकार है। स्नान के लिए, पहला वाक्य, स्नान के लिए पानी देकर, शीघ्र, शीघ्र बाघ को जा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा स्नानाय जलम दत्वा सत्वरम उत्थानम गच्छ। ठीक है। सेकंड, सेकंड है, दूसरा है वह, वहां, वह नहीं, वहां, जल पीकर, जल्दी, यहाँ आ। तो इसका हो जाएगा तत्र जलम पीत्वा शीघ्रम अत्र आगच्छ। ठीक है। आइए, तीसरा है क्या, क्या वहां स्नान के लिए जल है, तत्र स्नानाय जलम अस्ति किम। है ना। चलिए, हाँ, वो अगला है सवेरे, चौथा अगला वाक्य लेते हैं। तू पहले, तू पहले घर जाकर, घर जाकर
बाद में स्नान कर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा त्वम पूर्वम गृहम गत्वा पश्चात स्नानं कुरु। चलिए, आज का पाठ हम यहीं पर विराम देते हैं। ठीक है, और आगे का पाठ जो है, नौवां पाठ हम आगे अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए हैं तो आप सबसे आग्रह है, कृपया चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करें। ठीक है, और संस्कृत सीखें। और संस्कृत सीख के जो है हमारे जो सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ है उन सबको पढ़ें, समझें, और उनको अपने जीवन में लाएं, है ना। और हंसी खुशी जीवन जिएं। धन्यवाद।